एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का 2 दिवसीय सीमांचल दौरा तो समाप्त हो गया है, लेकिन 2 दिनों के इस जो उनकी यात्रा थी, अधिकार यात्रा, उसके बाद कहीं न कहीं महागठबंधन में हलचल साफ तौर पर नजर आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कुमार सिंह और इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार विधानसभा में और आज हम चर्चा कर रहे हैं ओवैसी के उस 2 दिनों के दौरे को लेकर। क्या खोया, क्या पाया, टेंशन किसकी बढ़ा गए ओवैसी? क्या बीजेपी की टेंशन बढ़ा गए या फिर नीतीश और तेजस्वी यादव को जो है वो टेंशन देकर चले गए हैं ओवैसी? हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे विशेष संवाददाता शशिभूषण से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। शशिभूषण, बहुत नजर थी ओवैसी के इस दौरे पर, खासकर जब से पूर्णिया में महागठबंधन की रैली हुई थी। वो रैली को तो माना जा रहा था काउंटर करने के लिए कि अमित शाह की जो एक रैली हुआ था उसका काउंटर में वो रैली किया गया था, लेकिन कहीं न कहीं इस मुस्लिम बहुल इलाके में ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन को चैलेंज करने के लिए ओवैसी की भी यात्रा हो गई 2 दिनों की। जो क्लियर मैसेज देना चाहते थे ओवैसी, वो लगभग सफल रहे हैं देने में, रोहित जी, इसमें कोई शक नहीं है। और ठीक बात आपने कही कि अमित शाह ने शुरुआत की थी सीमांचल के इलाके से। बिहार में जो सत्ता का परिवर्तन हुआ उसके बाद अमित शाह का पहला दौरा था, जब वो पूर्णिया में रैली कर रहे थे, किशनगंज में कर रहे थे। उसके बाद काउंटर किया महागठबंधन ने, लेकिन महागठबंधन को इस बात का अंदाजा नहीं था उस वक्त कि ओवैसी यहां पर खेल बिगाड़ने आ जाएंगे। और जो एक बड़ा मजबूत हिस्सा माना जाता है, अगर आबादी के लिहाज से करें, मुस्लिम आबादी के लिहाज से, या फिर जो राजनीतिक अस्तित्व की बात अगर कर लें सीमांचल के इलाके में, तो वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी है ना, उसके खिलाफ महागठबंधन मजबूत माना जाता है। ये महागठबंधन के नेता भी मानते हैं। लेकिन अब ओवैसी की एंट्री जो हुई है और 2020 के विधानसभा चुनाव में जो उन्होंने 5 सीटों पर विधानसभा में जीत हासिल की थी, उसके बाद अब जो परिस्थितियां बदली हैं और इस बार ओवैसी ने अपने 2 दिनों की यात्रा में जो ऐलान किया कि पिछली बार हमने गलती कर दी थी, 50 सीटों पर लड़ना चाहिए था, इस बार 243 सीटों पर लड़ेंगे। तो नींद जो है ना, वो बीजेपी की नहीं उड़ी है, वहां पे ओवैसी के दौरे से महागठबंधन की नींद उड़ी है। रोहित जी, जाहिर सी बात है, क्योंकि ओवैसी का जो दौरा था वो मुस्लिम बहुल इलाके में है और इसी इलाके में पिछले विधानसभा में 2020 में ओवैसी ने एक तरीके से हलचल मचा दी थी, जब उन्होंने तकरीबन 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटों पर जीत हासिल की थी और उसी जीत की वजह से तेजस्वी यादव की सरकार कहीं न कहीं नहीं बन पाई थी। सुशील, बिल्कुल, आप देखिए ना, जो 5 फेज में इलेक्शन हुए थे बिहार के अंदर विधानसभा के 2020 में, उसमें पहले उस समय हुआ था। और आप पहले चरण की बात कर लीजिए तो पहले चरण में जो आरजेडी का जो अलायंस था, उस वक्त नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ नहीं थे, लेकिन जो आरजेडी का अलायंस था उसके पास बहुत अच्छी बढ़त थी 55 विधानसभा सीटों वाले पहले चरण में। और ये उम्मीद थी कि अंतिम दौर में जो बहुत मजबूत फील्ड माना जाता है सीमांचल का, तेजस्वी यादव, लालू यादव के लिहाज से, जो अल्पसंख्यक वोट है उनके लिहाज से, तो वो इलाका जो है वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री बनना उनका लगभग तय है। लेकिन हुआ नहीं ये, क्योंकि वहां पर ओवैसी ने, ठीक है रोहित जी, की 5 सीटों पे ओवैसी जीते, उनके विधायक जीते और 5 में से 4 तेजस्वी यादव अपने साथ भी ले गए। खेल तो बिगाड़ ही दिया फिर एक साल हाँ, के बाद। लेकिन एक बात जरूर है कि जिन सीटों पर तेजस्वी यादव की पार्टी हारी या राष्ट्रीय जनता दल हारी, वो सीटें प्रभावित किसने की? वो ओवैसी की पार्टी ने प्रभावित की। मतलब 5 सीटों पे ओवैसी विधायक के तौर पे जीते, लेकिन कई सीटें ऐसी थी जहां पर उन्होंने डैमेज कर दिया राष्ट्रीय जनता दल, यानी हार का कारण बने, आरजेडी के हार का कारण। बिल्कुल, आप देखिए अल्पसंख्यक वोटों में अगर बिखराव होता है तो इसका फायदा जो है ना, वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और ये हुआ वहां पे। ये बताने की जरूरत आज इसलिए नहीं है कि ओवैसी दौरा कर रहे हैं। ये उस समय जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे तो जितने सिफोलॉजिस्ट थे, जो आंकड़े आए थे, जो इलेक्शन रिव्यू हुआ था रिजल्ट का, तो उसमें ये चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट वे में सामने आई थी। अगर नीतीश कुमार के लिए ये चिंता थी कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो उनका वोट में सेंधमारी करके गए हैं और वो बाद में कुशवाहा को अपनी पार्टी में विलय करा के ले आए, फिर कुशवाहा अलग निकल गया, अलग बात है। लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल है ना, उसके लिए वहां पर परेशानी ओवैसी थे और अब ये परेशानी और बढ़ने वाली। अब देखिए 2 दिनों के दौरे में ओवैसी ने क्या किया? ओवैसी ने सीमांचल के सवालों को उठाया है, अल्पसंख्यकों के सवालों को उठाया है, जो विकास की योजनाएं हैं उनको उठाया है, जो एयरपोर्ट का मसला हो, कनकई नदी पर पुल नहीं बनने का मसला हो, इन तमाम चीजों को उठाया है। तो ओवैसी बड़े प्लान के तहत जो है ना, वो खेल खेल रहे हैं वहां पे। उनको पता है कि जो अगर यहां पर डैमेज करना है महागठबंधन को, तो हमको कैसे काम करना होगा। और बीजेपी बड़ी निश्चिंत नजर आ रही है ओवैसी के इस दौरे को लेकर के। जी, वो बीजेपी को तो पता है कि टेंशन बढ़ा रहे हैं महागठबंधन की, उसे तो फायदा ही होना है इसमें। बिल्कुल।
ओवैसी को जो वोट मिलेगा या उनकी पार्टी को जो वोट मिलेगा ना, वो बहुत स्पष्ट सी बात है कि वो बीजेपी के वोटों से हिस्सेदारी नहीं लेंगे। वो जो हिस्सेदारी होगी वो हिस्सेदारी सीधे सीधे महागठबंधन के वोट बैंक से होगी, और महागठबंधन के वोट बैंक से अगर नुकसान पहुंचेगा या ओवैसी उसमें सिन्मारी करेंगे, और ओवैसी के ऊपर आरोप भी लगते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, हालांकि वो उसको खारिज करते हैं। हर मसले पे वो खड़े रहते हैं बीजेपी के विरोध में मुस्तैदी के साथ। जहां देखिए अल्पसंख्यकों का सवाल हो, बीजेपी अगर हिंदू कार्ड खेलती है, ओवैसी वहां काउंटर करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो बड़ा एक कह सकते हैं कि एक बैटल फील्ड जो है वो सीमांचल का तलाश दिया है ओवैसी ने। ये दौरे की शुरुआत है, आगे भी वो दौरा करेंगे। लगातार जो मैं भी सुन रहा था, उस दौरे को बड़ा क्लोजली कवर कर रहा था, हम लोगों ने देखा भी कि हमेशा नीतीश कुमार पर टारगेट थे, तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे थे। क्या क्या मुद्दे थे यहाँ पर जिसको लेकर पलटी मारने को लेकर बहुत निशाना साधा कि नीतीश कुमार के चलते ही बिहार में या देश में बीजेपी फली फूली है, इस तरीके का आरोप लगाए। तेजस्वी यादव पर आरोप लगाए कि आपने सीमांचल में कुछ नहीं किया, सिर्फ मुसलमानों का वोट लिया है, ठगा है उन्हें। तो कहीं न कहीं ओवैसी को भी एहसास हुआ कि पिछले बार जो कम सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था उस इलाके में, ये उन्होंने गलती की। उन्होंने कहा कि 50 सीटें मुझे लड़ना चाहिए था, और अब तो ऐलान कर दिया कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो शशि, हम भी थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहे थे, 60-70 सीटें ऐसी हैं बिहार में जहां मुस्लिम वोट प्रभावित करता है। तो अगर ओवैसी 243 पर सब पे लड़ते हैं तो फिर क्या होगा नीतीश और तेजस्वी का? देखिए, ये इसीलिए जो पेशानी पे बल है ना, वो इसीलिए पड़े हुए रोहित जी, क्योंकि ओवैसी का ऐलान ये कि 243 सीटों पे बिहार में लड़ेंगे। जिन 70-80 सीटों की आप बात कर रहे हैं, वहां अगर थोड़ा भी वो बेहतर प्रदर्शन कर गया, और देखिए उन्होंने किया है, आप पिछले बाई इलेक्शन को देखिए, गोपालगंज में उन्होंने क्या किया, आप देखिए कुढ़नी में उन्होंने क्या किया। ठीक है, वहां विनर वो नहीं रहे हैं, वहां खेल तो बिगाड़ा ना, ये तो बात है कि खेल बिगाड़ा उन्होंने। और बाई इलेक्शन में आप देखिए, जब ओवैसी की पार्टी के नेताओं से आप बात करेंगे या ओवैसी से बात करेंगे, वो कहते हैं बिहार में वोट जो है ना, वो नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव के गठबंधन की तरफ से मुसलमानों का ले लिया जाता है, हिस्सेदारी क्या दी जाती है। जवाब आता है सामने से कि हमने बहुत ज्यादा मंत्री ऐसे हैं जो मुसलमान कोटे से बनाए हैं। तो ओवैसी की पार्टी के लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि बजट क्या है, मतलब जिन डिपार्टमेंट में आपने मंत्री बनाया, अल्पसंख्यक कल्याण का बजट क्या है, आपदा प्रबंधन का बजट क्या है, मतलब जिन जिन मिनिस्ट्रीज में जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं, मुसलमान हैं, उनको आप क्या, मतलब उनके डिपार्टमेंट का साइज क्या है बजट का। तो कहीं न कहीं से एक सिंबॉलिक मंत्री बनाने से उनको आरोप है कि मंत्री तो बना देते हैं लेकिन काम के लिए पैसे नहीं देते। सीधा सवाल उनका होता है ना कि आप पथ निर्माण, बहुत बड़ा बजट है, मतलब उसका आकार बड़ा है, स्वास्थ्य विभाग बजट आकार बहुत बड़ा है, शिक्षा बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है उसका। तो इन विभागों के मंत्री कौन है? तो इन विभागों में तेजस्वी यादव या तो मंत्री हैं, या तो उनकी पार्टी के जो यादव जाति से आने वाले मंत्री हैं, चंद्रशेखर, वो हैं जो इन दिनों विवादित बयान देते हैं। तो मतलब ये कि आपने जो कह सकते हैं कि मलाई जो है वो खुद रख ली, और जो नीचे का है वो दे रहे हैं, आप अल्पसंख्यकों को दिखावा कर रहे हैं। यही मुद्दा इसलिए शायद सीमांचल में उठाया जाता है, लगाया जाता है जी। यही मुद्दा शायद सीमांचल में उठाया भी जाता है कि पिछड़ेपन का, कि पिछड़ा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे वोट ले लेते हैं, कुछ करते नहीं है ना, बिल्कुल उठाया जाता है। और देखिए, एक जो अंदर की बात है रोहित जी, कि ये जो 2 दिनों के लिए ओवैसी आए, तो इसमें जो वो कैंपेन कर रहे थे, आपको पता है जो बीजेपी के लोग हैं वो अगर निश्चिंत थे, अगर महागठबंधन के नेताओं का टेंशन बढ़ा हुआ है, तो इसके बीच कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सबसे ज्यादा चिंता बढ़ी हुई है, और ये वो हैं जो पिछली बार ओवैसी की पार्टी से विधायक बने थे, अब आरजेडी में हैं, और वहां इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा आगे सरवाइव कर पाना, इनकी पॉलिटिक्स को, इनकी राजनीति को। 4 विधायकों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए उसमें तस्लीमुद्दीन जो बड़े नेता हुआ करते थे, जिनको सीमांचल का गांधी लोग बोलते थे, आरजेडी में लालू प्रसाद यादव के करीबी, उनके बेटे जो हैं, जो शाहनवाज हैं, वो मंत्री हैं आपदा प्रबंधन विभाग के। लेकिन मंत्री होने के बावजूद सभी लोगों को चिंता इस बात की है कि ओवैसी फिर से सक्रिय हैं, वो वहां काउंटर कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, मुद्दे ऐसे उठा रहे हैं जिन मुद्दों पर महागठबंधन की सरकार गिर रही है, और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की जोड़ी जो है ना, वो इस वक्त परेशानी में है। कल वो वायरल वीडियो देखा शशि, वो महानंदा नदी पार करके जा रहे थे, पैजामा उठाकर ओवैसी, बड़ा वायरल एक वीडियो हुआ है कि किशनगंज में वो पदयात्रा कर रहे थे, उसी दौरान महानंदी नदी पार करना था, उन्होंने पैजामा अपना उठाया और नदी में चलते हुए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है ना कि किस तरीके से वो मतलब घर घर गांव पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी। नहीं, आप देखिए, सिर्फ उस वीडियो को इस लिहाज से नहीं देखना होगा कि ओवैसी वहां पर पैजामा उठा करके और महानंदा नदी में जा रहे हैं।
इस लिहाज से भी देखना होगा कि आपने पिछले 15 साल में 30 साल में किस नेता को देखा उस तौर पे घूमते हुए सीमांचल के अंदर। कौन बिहार का ऐसा मुख्यमंत्री रहा जो उस तरह से गया और उस इलाके में जो बाढ़ प्रभावित इलाका है उस इलाके में वो जाकर के उस तौर पे विजिट करता है। ना कोई विपक्ष का नेता गया, ना कोई सत्ता पे बैठा नेता गया। चुनावी सभा समझ जाते हैं। हाँ, सब जाते हैं, लेकिन ओवैसी जो है ना, ओवैसी वहां वही चीजें कर रहे हैं रोहित जी जो अब के पहले दूसरे लोगों ने नहीं की हैं, और वो सॉफ्ट हिट भी कर रहे हैं जहां जरूरत है। पूर्णिया एयरपोर्ट का मसला हो, सीमांचल में अलग एक तरह से मुख्यालय की बात करना, ये तमाम मसले हैं जो कहीं ना कहीं सॉफ्ट हैं, लेकिन हार्ड हिट भी कर रहे हैं, और हार्ड हिट सीधे सीधे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के ऊपर है। जी, अब तो नए तरीके से समीकरण पूरा गढ़ना पड़ेगा नीतीश को और तेजस्वी यादव को। अगर ये गठबंधन साथ चलता है, अगर हम ऐसा मान के चलते हैं कि अगर 2024 हो या फिर 2025 में नीतीश कुमार और तेजस्वी अगर साथ रहते भी हैं किन्हीं हालात में, तब तो इनके लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है, खासकर सीमांचल के क्षेत्रों में। देखिए, मुश्किल तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब इसको आप कितना अर्ली समझते हैं, कैसे काउंटर करते हैं, आप काउंटर प्लानिंग आपकी क्या होती है, ये चीजें इन चीजों पे ये डिपेंड करेगा कि आप ओवैसी जो फायर करने आ रहे हैं, आपको काउंटर करने आ रहे हैं, उसको आप रियली सही तरीके से झेल पाइएगा या नहीं झेल पाइएगा, या वो डैमेज करके जाएंगे। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि ओवैसी वहां पर सक्रिय हैं, तो ओवैसी के साथ कौन कौन लोग आ रहे हैं, कौन पार्टी के नेता जा रहे हैं, कौन से नेताओं का उन्होंने एक वहां समीकरण बनाया हुआ है, उसमें आप कितने नेताओं के अंदर से इनक्वायरी कर सकते हैं, तो ये आपका बैकअप प्लान हो सकता है। क्योंकि एक बात जरूर है कि ठीक है, बंगाल में ओवैसी जाके बहुत सक्सेसफुल न रहे हों, क्योंकि वहां ममता बनर्जी जो है ना, वो अल्पसंख्यकों के बीच में ज्यादा लोकप्रिय है, या बीजेपी के खिलाफ अगर अल्पसंख्यक रिप्रेजेंटेशन की बात कर लें, या उनके हितों की रक्षा करने को लेकर के किसी लीडरशिप की बात कर लें, तो ममता का कद ज्यादा बड़ा दिखता है। तो वहां पर ठीक है, ओवैसी की दाल नहीं गिली। लेकिन बिहार में एक बात तो है, ठीक है, तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी के साथ अल्पसंख्यक वोटर्स रहे हैं, लेकिन सबके बावजूद एक जो बड़ी समस्या है वो ये है कि नीतीश कुमार ना कभी समय पे बीजेपी के साथ रहते हैं, कभी बीजेपी के विरोध में रहते हैं। तो वो जो उनकी एक ट्रस्ट लाइन है, वो ट्रस्ट लाइन से नीचे हैं। इसी को मुद्दा बना के उस इलाके में प्रचार प्रसार कर रहे थे तेजस्वी, माफ कीजिएगा, ओवैसी 2 दिन। बिल्कुल, और वो जानते हैं कि इस सरकार की कमजोर कड़ी क्या है, और इसीलिए वो वहां पर कमजोर कड़ी पे हिट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ही सरकार की सबसे कमजोर कड़ी है। ओवैसी को फिलहाल यही लग रहा है, और उनको लग रहा है कि इसकी बात वो जितनी ज्यादा करेंगे सीमांचल में या अल्पसंख्यकों के बीच, मुसलमानों के बीच, तो इसका फायदा वो लेकर के जाएंगे और तेजस्वी यादव को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। जी, चलिए, तो तेजस्वी यादव को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं ओवैसी, इस तरीके की बात निकल के आ रही है। 2 दिनों का जो तूफानी दौरा रहा, दौरा क्या कहें, पदयात्रा कर रहे थे लगातार 2 दिनों तक, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, ओवैसी का तूफानी कह सकते हैं पदयात्रा रहा। वीडियोज उनके वायरल हुए, किस तरीके से महानंदा नदी में वो पैजामा उठाकर चले जा रहे हैं, नदी पार करके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात तो तय है कि ओवैसी जानते हैं कि अगर बिहार में कुछ करना है तो सीमांचल से शुरुआत करनी होगी, और शुरुआत उन्होंने 2020 में कर ही दी थी जब वहां पर 5 विधायक वो जीते थे। लेकिन जिस तरीके से उनके सब विधायक, उनके 4 विधायक छोड़कर चले गए, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी, माफ कीजिएगा, ओवैसी को परेशान कर गया, और इसीलिए उन्होंने इस बार अब घोषणा कर दी है कि 20 वाली गलती अब नहीं दोहराऊंगा। जब 25 में विधानसभा चुनाव होंगे तो पूरे के पूरे 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारूंगा, और यकीन कीजिए कि तेजस्वी के लिए ये एक मुश्किल का सबब हो सकता है, क्योंकि वहां पर जो आरजेडी जो वहां पर सक्रिय है, ज्यादातर मुसलमान बहुल इलाका है, वो आरजेडी का कोर वोटर रहा है। और अगर तेजस्वी के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ ओवैसी वहां पर तमाम सीटों पर उम्मीदवार उतारते हैं, और साथ ही बिहार में भी जो उन्होंने घोषणा की है सभी सीटों पर अगर उम्मीदवार उतारते हैं, तो महागठबंधन के लिए ये वाकई में टेंशन है। रोहित सिंह, पटना, बिहार तक।